हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी बिहार में जो हमारी शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए अब हमारा मतलब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। अगर जैसा कि मैं अगर बताऊं तो मतलब ये मान के चलिए कि आपके पास केवल 20 दिन का ही समय है। तो जैसा कि आज 28 तारीख तो है ही है, मतलब 20 दिन से भी कम का ही समय मान के चलिए, क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनको आना जाना ये सभी चीजें तो उनके माइंड में होंगी ना लास्ट टाइम पे। तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत पहले से ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनकी तो पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, वो बस लास्ट टाइम में अपना रिवीजन ही कर रहे होंगे और जो है हमारा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जिन्हें बाद में पता चला, जिनके फॉर्म फिल करने में ही काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हो सकता है उनका अभी सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया हो। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात करूं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथ और रीजनिंग से। देखिए, क्योंकि ये जो पेपर है वो पहली बार हमारा बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, और बीपीएससी ने जो है अपना सिलेबस भी मतलब सही से नहीं दे रखा हुआ है। उसने बस सब्जेक्ट सब्जेक्ट बता दिए हैं, ये उसने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसे कितने नंबर का पेपर आएगा, और या कौन सा जैसे हमारा केवीएस में आपने देखा होगा कितनी अच्छे से पूरा सिलेबस उन्होंने डिटेल में बताया हुआ था। तो काफी इजी था लोगों के लिए उसे कवर कर पाना सब कुछ। बट बीपीएससी एक तो पहली बार एग्जाम इसका कंडक्ट करा रही है, और उसने अपना जो सिलेबस है वो भी मतलब क्या बोलूं, बस सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही बता दिए और कुछ भी नहीं बताया। तो जैसा कि मैंने बीपीएससी के बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, उसका एनालिसिस किया, तो उससे मुझे ये चीज समझ में आई कि मैथ्स और रीजनिंग रीजनिंग आपका 5 नंबर का हर जगह पूछा हुआ है, और मैथ्स अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 नंबर का, या किसी किसी में 12 नंबर भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं। मैंने बहुत से प्रैक्टिस पेपर भी देखे, तो प्रैक्टिस पेपर वालों ने किया क्या है कि आपका 20 नंबर में मैथ के क्वेश्चन दे दिए हैं और 20 नंबर में रीजनिंग के। पर ऐसा आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीपीएससी जैसे अपना पेपर कराती आई है ना, वैसे ही फॉर्मेट पे वो पेपर कराएगी। तो जिन भी बच्चों का मैथ्स वीक है या उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो उसे स्किप, देखिए जिसका पढ़ा है तो वो बहुत अच्छी बात है, पर जिसने नहीं पढ़ा है तो देखिए 20 दिन में आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैथ्स के लिए अच्छा खासा समय चाहिए अगर आपको कुछ भी उसमें नहीं आता है। तो आप एक काम ये करिए कि आप मैथ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो रीजनिंग आती है ना, देखिए रीजनिंग तो 98 बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी रीजनिंग मतलब रीजनिंग आ जाती है, सबको आ जाती है, इजी होती है। तो देखिए 5 नंबर आते हैं, अगर आप उसमें अभी से 20 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा टाइम देके, तो आप रीजनिंग के 5 नंबर ले आएंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है, तो देखिए जो आपका मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। क्योंकि मैंने जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखे, सब में आपका मतलब किसी किसी पेपर में तो 30-30 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करने वाली है। तो अगर आपने अभी भी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप एक काम करिए, अब इतनी जल्दी आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एक ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ऑलमोस्ट जो बच्चे तैयारी करते हैं ना उनके पास वो बुक होती ही है, बट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप उसे ले लीजिए, और उससे मतलब सीरियल वाइज आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री उससे पढ़ डालिए अपना। देखिए आप जब 3-4 बार पढ़ेंगे ना, तो वो आपके माइंड में वो चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी, आपको उसे याद करने या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए टाइम कम है, अब वो करो या मरो वाली सिचुएशन है आप लोगों के लिए, या तो करिए या तो छोड़ दीजिए। तो देखिए जब आपने इतनी मेहनत से फॉर्म फिल किया है, आप यहाँ तक आए हैं, तो फिर पेपर दीजिए ना, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। 20 दिन 20 दिन गायब हो जाइए एकदम से, 20 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
तो अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो आप ल्यूसेंट लीजिए और उससे पूरा जितना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का है, सब कुछ पढ़ डालिए। 3-4 बार जब आप पढ़ लेंगे ना, तो आप जब पेपर आपके सामने आएगा, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे भी पता है कि हमें वो चीजें याद भले ही नहीं हो, बट जब हम ऑप्शन में देखते हैं ना, तो अपने आप हमको वो चीज आ जाती। हो सकता है ऐसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग को नहीं पता हो, बट अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं ना, तो फिर आप लोग उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस एक बार क्या बोलते हैं, मतलब 2-3 बार ल्यूसेंट से ही आप पढ़ लीजिए, आपका पेपर काफी ज्यादा उससे फंस जाएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए मेरा। तो आप अगर हम देखिए 25 नंबर भी मॉडर्न हिस्ट्री या पूरी हिस्ट्री से मान के चले, 25 से 30 नंबर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और अगर मैं अगला टॉपिक बात करूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपका जो अगला टॉपिक रहने वाला है ना फ्रेंड्स, वो साइंस का पोर्शन है, क्योंकि साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। अगर मैं अकेले आपके बायोलॉजी की बात करूं ना, तो 20-20 नंबर तक के क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आप सोच सकते हैं कि बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, वो भी अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो आप नॉर्मली उसी से पढ़िए, क्योंकि अब देखिए अब 20 दिन का समय है, अब आप कहीं और से कुछ और करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप नॉर्मली उसी से पढ़ लीजिए, या अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। बस फ्रेंड्स आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। देखिए मैं कहूंगी कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से लास्ट टाइम मैंने जो पेपर देखा था उसमें 2 या 3 क्वेश्चन फिजिक्स से थे, और ऐसे ही केमिस्ट्री से भी थे। जो मेन वेटेज था ना, वो आपका बायोलॉजी का था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड आपका रहा है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आप कर लेंगे। उसके लिए आप सोचिए, 2-3 क्वेश्चन के लिए आप इतना फिजिक्स का इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करें और केमिस्ट्री का इतना सिलेबस कंप्लीट करें, तो वो फायदे की चीज नहीं है ना, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप केवल बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री को स्किप कर दीजिए। उसके क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको आते हैं तो सॉल्व करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप साइंस से भी पढ़ लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका साइंस का हो जाएगा। अगर तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, तो देखिए आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको जो बिहार का मतलब बिहार के बारे में जितना है ना, बिहार का जीके, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और 10 से 15 नंबर का भी आएगा, इवन इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई। बीपीएससी ही क्यों, अगर आप यूपी का पेपर देते तो आपसे यूपी का जीके पूछता। तो जहां के आप हैं, मतलब जहां का आप पेपर दे रहे हैं, तो वहां का तो जीके आपको पता होना चाहिए ना, कि उसका मतलब एरिया कितना है, और इसके बारे में सारा हर एक चीज, वहां की जलवायु कैसी है, मिट्टी के क्या है, कौन सी फसल वहां होती है, इससे सब कुछ आपको पता होना चाहिए बिहार के बारे में। तो आपको बिहार जीके जरूर पढ़ना है, उसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखिए आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, और 10 से 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो बिहार जीके भी आपको करना है। और इसके बाद अगर मैं अगला आपसे टॉपिक बताऊं, तो देखिए करंट अफेयर है, वो आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर का आएगा ही आएगा। और अब करंट अफेयर के लिए देखिए फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं कि आप कोई बुक ले लीजिए जिसमें 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हो। तो उस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है। देखिए कोई भी बुक होती है ना, जैसे एक स्पीडी आती है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो पीछे आपको पॉइंट वाइज दिया होता है, तो आपको वो पॉइंट वाइज पढ़ लेना है, और उसमें कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं, बस आपको वो पढ़ लेना है। बाकी पूरा उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि देखिए पूरा पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं फिर आप पढ़ भी नहीं पाए। देखिए 8 घंटे से ज्यादा कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है। इस वजह से आप कोई भी करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं, 6 मंथ वाली। उसमें आपको पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो पॉइंट वाइज दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट बुलेट फॉर्म में दिए होते हैं ना, आपको वो पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, तो जो हर एक बुक में पीछे एमसीक्यूज जरूर दिए होते हैं। जैसे मैं स्पीडी की बात करूं, तो इसमें पीछे एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो आप नॉर्मली वो सॉल्व कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट हैं। जैसे देखिए आपका हिस्ट्री हो गया,
साइंस हो गया, और इसके बाद मैंने बताया बिहार जीके और करंट अफेयर, ये पूरे 4 सब्जेक्ट हैं। देखिए अगर हिस्ट्री में आपका 25 नंबर का भी मान के चलती हूँ और आपका साइंस में 20 नंबर का भी मान के चलती हो ना, तो 45 नंबर तो आपके यही हो गए। और इसके बाद अगर 15 नंबर का आप बिहार जीके मान लीजिए तो आपका 60 नंबर यहाँ का हो गया। फिर इसके बाद अभी आपका बच रहा है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप 15 का भी मान लीजिए ना तो 75 मार्क्स ये, और 5 नंबर आपका रीजनिंग वाला, तो 80 नंबर तो आपके यहीं से हो जाते हो। देखिए निगेटिव मार्किंग है तो आपकी कट ऑफ 120 में से 120 नंबर बिल्कुल नहीं जाने वाली है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि जब भी निगेटिव मार्किंग होती है और हाई कट ऑफ उसी कंडीशन में जा सकती है जब भी पेपर आउट हो जाता है, पेपर में मतलब क्या बोलूं, घपलेबाजी होती है। तो मतलब जैसे सॉल्वर गैंग बैठा है, वो पेपर सॉल्व कर रहा है तो भाई उसे तो नकल करके करना है ना, तो वो तो पूरे में पूरे कर सकता है। उसी कंडीशन में मेरिट हाई जाती है, वरना अगर जो बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो मान के चलिए निगेटिव मार्किंग। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, आप कितने भी तेज क्यों ना हो, आप कितना भी पेपर सॉल्व करिए, बट आप 6-7 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका गलत होना ही होना है, वो सबके साथ होता है। लेकिन जो सॉल्वर गैंग में बैठा है भाई, उसका क्यों गलत होगा, वो तो सब रट्टा, मतलब उसको तो सब बताया जा रहा है ना, तो उन लोगों की वजह से हमारी जो मेरिट है वो ही हाई हो सकती है। बाकी आपकी मेरिट बहुत ज्यादा नहीं हाई होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये था। और इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो देखिए जियोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो आप ल्यूसेंट से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा और कोई बुक ना आपके पास पढ़ने का समय है और ना ही आप पढ़ सकते हैं अब, क्योंकि 20 दिन में यार आप कोई और बुक खरीदना और उसे पढ़ना, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं रियलिटी है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो आप नॉर्मली ल्यूसेंट की बुक से आप अब बस इंडियन जियोग्राफी पढ़िएगा और बिहार की थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। बाकी वर्ल्ड जियोग्राफी मत पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका पढ़ने का। तो फ्रेंड्स, और देखिए जिन्होंने पहले से तैयारी की होगी तो वो तो अब अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है तो आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि देखिए अगर आपकी तैयारी ही नहीं है, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके कम नंबर आएंगे और जिससे आप डीमोटिवेट होंगे। तो पेपर के लास्ट टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि खुद को मोटिवेटेड रखना है। देखिए आप जितने टाइम पे पेपर सॉल्व करेंगे ना, उतने टाइम पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो सोचिए अगर आपने 2 घंटे पेपर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगर 2 घंटे में आपने हिस्ट्री पढ़ी तो सोचिए 2 घंटे में आप हिस्ट्री में कितना कुछ कवर कर लेंगे। तो आपके लिए वो बेनिफिट मिलेगा ना कि इतना कुछ कवर किए। मान लीजिए अगर आपका उससे 10 नंबर का भी फंस जा रहा है तो आपके लिए वो प्रॉफिट है ना। तो इस वजह से मैं यही कहूंगी कि जिसकी पहले से तैयारी है तो वो तो आराम से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे, क्योंकि भाई वो पहले से तैयारी किया है, उसका सारा सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं है, जो एंड टाइम पे तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं कहूंगी प्रैक्टिस पेपर वगैरह के चक्कर में अभी मत पढ़िए, आप केवल पढ़िए। क्योंकि सेल्फ स्टडी आप जितना कर लेंगे, आप हो सकता है जो आज आप पढ़ रहे हैं ना, उससे एक क्वेश्चन फंस जाए तो आपके लिए वो प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर बनाने वाले मैंने देखा ना कि 20-20 नंबर की मैथ्स डाले, 20 नंबर की रीजनिंग डाले, एक मतलब सेम क्राइटेरिया लेके चले। तो वैसा तो पेपर में बीपीएससी नहीं देता है, तो पता नहीं किस हिसाब से उन लोगों ने बना दिया है। तो इस वजह से फ्रेंड्स आप केवल सेल्फ स्टडी करिए, और देखिए आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड आएगा। देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो 12 तक का रहने वाला है। तो आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। और जैसा कि कम समय है, 8 से 9 घंटे दीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि अब कुछ ही टाइम बाकी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सोचिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नए वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ।